जनपद भदोही का महाराजगंज क्षेत्र, महाराजगंज अंडरपास से जैसे ही आप लगभग 2-2.5 किलोमीटर अंदर आएंगे, गुलालपुर गांव है और यहाँ शिव कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक शिव कथा होने वाली है, जिसमें श्री श्री 1008 वशिष्ठ जी महाराज हैं और इनके मुखार बिंदु से ये कथा होगी। सनातन का अगर रसपान करना है तो आप 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक यहाँ कथा का आनंद ले सकते हैं। शाम 4 बजे से 7 बजे तक ये कथा होनी है। जी क्या कहना चाहेंगे कथा के बारे में आप? कथा तो वही है कि जिसके करने से, जिसके सुनने से कथा का उल्टा कर देंगे तो थाक होता है, जीवन की थाक मिट जाए, जीवन की बेचैनी खत्म हो जाए, जीवन में आनंद भर जाए, वही कथा है। और उसमें शिव कथा, शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याण हो जाए और जो जीवन का कुछ भी गड़बड़ी है दूर हो जाए, वही शिव कथा है। शिव महापुराण कथा यानी शिव महापुराण 18 पुराणों में पुराणों का तिलक कहा गया है। जैसे कि मस्तक बिना तिलक के सूना लगता है, उसी प्रकार से सारे पुराणों में बिना शिव पुराण के सारे पुराण सुनने लगते हैं। तो बड़ी महिमा है इस कथा में, लोगों को आना चाहिए और आकर के जो है इस कथा का रसपान करना चाहिए। आपको क्या लगता है आज के समय में जब इंसान पैसा कमा ले रहा है, सुख सुविधाएं उसके पास हो जा रही हैं, बावजूद इसके आत्महत्या जैसी खबरें सामने आती हैं, लोग कुंठित हो जाते हैं, परिवार में विवाद होते हैं, परिवार सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, ऐसे में ये कथा कितनी लाभप्रद होने वाली है? देखिए, ऐसा है कि कहा जाता है कि इस संसार में हम क्यों आए हैं और हमको कैसे जीना है। अगर इस 2 प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो तीसरे प्रश्न की जरूरत नहीं है। और 800 करोड़ लोग धरती पर हैं, अगर मूल प्रश्न आप खोजेंगे तो मात्र यही 2 प्रश्न है। तीसरा प्रश्न खोज कर लाइएगा, नहीं मिलेगा। क्यों जीना है यानी मैं कौन हूँ, क्यों जीना है, और कैसे जीना है, यही 2 प्रश्न है। और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ज्ञान में, समाधान में और ऐसे ही कथाओं में प्राप्त होता है, दूसरे स्थान पर प्राप्त नहीं होता। तो आपके कहने का मतलब है कि सनातन जीवन जीने की कला सिखाता है? बिल्कुल बिल्कुल, सनातन जीवन जीने की उत्तम कला सिखाता है, जिससे आप जीवन जीते हुए आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। क्योंकि सुख, शांति, संतोष, आनंद और परमानंद, ये चारों चीजें अगर कहीं घटित होती हैं तो हमारे सनातन सिद्धांतों में घटित होती हैं। बार बार एक कंपैरिजन देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर कि वैदिक काल की जो महिलाएं थी, जो आज की महिलाएं हैं, उनमें एक बड़ा अंतर बताया जाता है आत्मीय भावना का और बाकी सारी चीजें। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है कि महिलाएं तो वही हैं, लेकिन ये है कि संस्कार और संस्कृति जिस तरह से हम महिलाओं को दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, हम अपने पीढ़ियों को दे रहे हैं, उस तरह से उनमें परिवर्तन होता चला जा रहा है। अब घर परिवार देखने वाला, संभालने वाली गृहस्थी की जो औरतें थीं, उनमें प्रायः कमी मिल रही है। और जब परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा, समाज टूटेगा तो देश टूटेगा, और देश टूटेंगे तो विश्व टूट जाएगा। इसलिए परिवार की परम आवश्यकता है, और परिवार में बिना गृहिणी के परिवार नहीं चल सकता। इसलिए गृहिणी धर्म निभाना भी आवश्यक है। बाकी तो चांद सितारों पर आप जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बार बार एक बात उठकर सामने आ रही है कि लोग रियल लाइफ से ज्यादा रील लाइफ में विश्वास कर रहे हैं, इसमें क्या कहना आपका? उसी प्रकार से जैसे रियल लाइफ में जा रहे हैं, उसी प्रकार से उनको देखने को भी मिल रहा है उसका परिणाम। रियल लाइफ की तरह ही घटनाएं भी तो होने लगी हैं। तो रियल लाइफ से रियल लाइफ की तरह चलें और उस तरफ रहें, और बहुत ज्यादा ये आधुनिक दुनिया में न जाकर के कुछ अपने सांस्कृतिक, अपने पौराणिक, अपने वैदिक जीवन को अपनाएं। यही बार बार प्रकृति कह रही है, और आज भी प्रकृति का यही संदेश है। जैसे मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है अभी ईरान अमेरिका वाला, और इस युद्ध से पता चला कि भाई गैस सिलेंडर की कमी हो गई। ध्यान दीजिए, और अगर हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं आता तो अब हम भोजन कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास गांव के लोग हैं, इनके पास गायें हैं, गायों का जो उपला है और लकड़ियां हैं, इनके माध्यम से इनका भोजन भी बनेगा, स्वादिष्ट भोजन बनेगा, स्वास्थ्यवर्धक रहेगा, आयु आरोग्य के लिए उत्तम रहेगा। आप बताइए, दोनों की आवश्यकता है कि नहीं? आधुनिक चीजों की भी आवश्यकता है और पौराणिक चीजों की भी आवश्यकता है। यानी आपके कहने का मतलब है आध्यात्म विषम परिस्थितियों में भी जीवन जीने की कला सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। युवा पीढ़ी कहती है कि सनातन जो है वो तर्कशास्त्र की कसौटी पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर रहा है।
जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है कि कुछ चीजों को हम जानते नहीं, जिसको जानते नहीं उसको मानते नहीं, और जानने के लिए आवश्यक नहीं है कि सब तर्क ही हो, जैसे कि हम चलते हैं तो कौन से तर्क शास्त्र से ये प्रमाणित होता है कि हमारा अगला कदम जो होगा, अगले कदम के नीचे जो धरती होगी वो खिसक नहीं जाएगी? कौन सा तर्क शास्त्र कह रहा है? कोई तर्क शास्त्र कहता है क्या धरती पर? ये क्या है? ये तो मान ही कर चल रहे हैं ना। हम एक एक कदम उठाने के पहले 10 मिनट सोचते नहीं है, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। इसका मतलब है कोई तर्क शास्त्र हमने नहीं लगाया, ये हमारी आस्था है। हम बिना जाने किसी चीज को मान रहे हैं, ये हमारी आस्था है। और आस्था सनातन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बिना जाने भी मानते रहते हैं और उसमें कल्याण है। माना संख्या शून्य है से लेकर के वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर सही हल मिल जाता है। फार्मूला सही गणित का, सही सवाल का सही हल मिल जाता है, वहां तक हम पहुंचते हैं। तो मानकर पहुंचते हैं। तो जानेंगे, लेकिन बिना माने हम जान नहीं पाएंगे। जो माना हुआ है उसको जान लीजिए और जो जाना हुआ है उसको मान लीजिए। एक जो एक्सपर्ट कहते हैं कि एक छोटा पौधा है, उसको खाद पानी जितना देंगे उतना ही वो प्रफुल्लित होगा। लेकिन बच्चों को जिस तरह से मोबाइल दे करके या उनको जिस तरह से संस्कार दिए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? खाद पानी देंगे तो वो प्रफुल्लित होगा, वो व्यवस्थित होगा। लेकिन मोबाइल जो है वो खाद पानी ही नहीं है ना। मोबाइल तो वो डोज है जो अधिक अधिक मात्रा में दे दिए जाने पर वो जहर हो जाता है, वो जहर हो जाएगा और वही उसका जो है कि सर्वनाश का कारण बन जाता है। इसलिए मोबाइल का एक उम्र है, एक समय है। वैज्ञानिकों ने भी शोध करके बता दिया है कि 14 साल 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, या तो फिर अगर उनको दे भी रहे हैं तो एकदम टाइम लिमिटेड होना चाहिए और क्या देख रहे हैं इसका पूरा निगरानी। यानी समाज जानबूझकर जहर ले रहा है, बिल्कुल अपने बच्चों को जहर बांट रहा है। बिल्कुल ले रहा है, बिल्कुल। कथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग यहाँ आए और उनको क्या फायदा मिलने वाला है? तमाम चीजें आजकल ये सामने आती हैं, लोग बिना फायदे के कोई काम नहीं करते। फायदा तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा फायदा है ही नहीं जो नहीं मिलेगा। गुरु में लघु होता है, बड़ी चीजों में छोटी चीजें छुपी होती हैं। आपके पास 100 रुपए का नोट होगा, 500 का नोट होगा, तो क्या 500 रुपए में 100 रुपया नहीं है? 100 रुपया हुए बिना 500 हुआ नहीं। और 100 रुपए में क्या 1 रुपया नहीं है? बहुत सारे हैं, यानी 100 हैं। इस प्रकार से इतनी बड़ी कथा में जैसे कि आप जो भी पूछना चाहें वो है। यानी कि तन का, मन का, धन का लाभ है, जीवन का लाभ है, बाधा विघ्न परेशानियां, मानसिक टेंशन, सब कुछ का लाभ है। जैसे एक आदमी अगर तनाव का शिकार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, मनोवैज्ञानिक के पास जाता है, हीलर के पास जाता है। वो जा करके हीलिंग लेता है, वहां पर पैसा भी देता है, रुपया भी देता है, 10-20 हजार 25 हजार रुपए या लाख रुपए 2 लाख रुपए दे करके वो अपने मानसिक टेंशन को दूर करने का प्रयास करता है। और कथा ऐसी चीज है जहां पर आने पर आप 1 रुपया भी नहीं लगाते तो भी आपकी हीलिंग हो जाती है और साल 2 साल 5 साल के लिए आप फिट हो जाते हैं। इससे बढ़कर क्या चाहिए? एक बुद्धिजीवी हमसे मिले, उन्होंने कहा कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसके मालिक जो भोजन वो कमा के लाते हैं, यानी कह सकते हैं कि अच्छे से अच्छा भोजन वो नौकर करता है और वो घास फूस खाते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो सुख चैन मिलने वाला है वो केवल कथा से मिलेगा, पैसों से सुख चैन नहीं मिलता? मैंने तो ये एक बार भी नहीं कहा। मैंने तो कहा तन मन और धन तीनों चीजें मिलेंगी। आप बोलेंगे कि गुरुजी क्या धन भी बटेगा, रुपया भी बटेगा? नहीं, रुपया बटेगा नहीं, लेकिन अगर आपका तन और मन स्वस्थ रहेगा धन तभी ना आएगा। आप बताइए, अगर आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, धन कैसे कमाएंगे? आप मानसिक टेंशन के शिकार हैं, तनाव के शिकार हैं, आपको क्या पूछना, अपने व्यापार में क्या करना आपको पता ही नहीं है, तो धन कैसे कमाएंगे आप? अगर आप तन से मन से स्वस्थ रहेंगे तो धन आएगा ना। तन और मन का स्वस्थ रहना ही धन को आकर्षित करने की मशीन है। आप समझ लीजिए। माना जिसके पास धन है वो अगर यहाँ आना चाहे तो क्यों आए? जो धन है वो धन क्यों कमाए हैं आप? धन आप क्यों कमाए हैं? धन हॉस्पिटल में देने के लिए? धन मुकदमेबाजी करके हमारे पुलिस भैया को देने के लिए, वकील साहब को देने के लिए ही धन है क्या? धन क्या मानसिक टेंशन को बढ़ाने के लिए है? इसी दो के लिए तो धन है नहीं। धन का सदुपयोग भी होता है, धन धर्म के लिए होता है। और अगर आप धर्म करना चाहते हैं तो धर्म से ही सुख मिलता है। या तो धर्म ततो सुखम, धर्म होगा तभी सुख होगा, बिना धर्म के सुख हो ही नहीं सकता। अधर्म से सुख नहीं, दुख होता है। एक हमारे छोटे महाराज जी हैं, क्या उम्र होगी आपकी? अपना नाम बताएं और क्या उम्र होगी आपकी? हमारा नाम रुद्र है।
लोग हमें बाल व्यास रुद्र जी भी कहते हैं और हमारी अवस्था 15 वर्ष की है। युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 15 साल के हैं आप, कथा कर रहे हैं, कथा में क्या आनंद आता है? कैसे युवाओं को इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे? जी, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। और हमारे वेद भगवान भी कहते हैं, भद्रम करने भी शुण्याम देवा। अर्थात हम यदि कान से अच्छा चीज सुनेंगे तो वही हमारा विचार बनेगा, और जो हमारा विचार बनेगा वही हमारा कर्म बनेगा, और जो हमारा कर्म बनेगा वही हमारा चरित्र बनेगा। और जो भगवान शिव का मतलब शंकर का अर्थ है शमम करोति इति शंकर, जो कल्याण करने वाले हैं वो भगवान शंकर हैं। तो यदि हम भगवान शिव की गाथा सुनेंगे, भगवान शिव के बारे में सुनेंगे, तो वह अवश्य ही कल्याण करने वाला है। तो वह हमारे चरित्र को भी पावन करेगा, हमारे विचारों को भी पवित्र करेगा। इसी प्रकार हमारा जीवन भी पवित्र होता है। तो आप महाराज जी को सुन रहे थे और कथा में आइए, कथा का आनंद लीजिए। कथा का स्थान है महाराजगंज अंडरपास से ठीक नीचे की ओर जब आप आएंगे गुलालपुर की तरफ, मिर्जापुर बॉर्डर की तरफ, तो वहां आपको ये कथा मिलेगी 5 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक। और कथा का समय होगा 4 बजे से 7 बजे तक। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।